हेलो। हेलो। आइए हम बात करते हैं आज बीएमटी के बारे में। बहुत कोई नहीं जानते होंगे बीएमटी क्या है। तो आज हम बात करेंगे बीएमटी के बारे में। आखिर ये सबसे पहले जानते हैं कि बीएमटी क्या है। बीएमटी का मतलब है बिहार मैट्रिक टेस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है। चलिए देखिएगा ये है क्या। बात करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं हम। आप आ जाइएगा, अपना जो है गूगल या ब्राउजर खोल लीजिएगा। उसमें आप लिखिएगा बीएमटी, आपको पता चलेगा क्या है। यहाँ जैसे है, मेरा सर्च में किया हुआ है, यहाँ देखिए बिहार मैरिट टेस्ट एग्जामिनेशन। अगर आप यहाँ पे देखिए इसके बारे में बताएं तो इनमें जो है ये हर साल जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है नवंबर के समय में। ठीक है। बात करते हैं कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे। जैसे कि आपको अगर रिजल्ट आते हैं तो आप रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से, ये जो है पूरी तरीके से लीगल है। ये बिहार सरकार के द्वारा एक पहल जो है शुरू की गई है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। बात करेंगे कि इस टेस्ट में जो है किस किस क्लास के लिए अप्लाइड है। बात करेंगे इसमें 6 क्लास, 7th क्लास, 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, टोटली 5 क्लास को चूज किया गया है। जिनमें से बात करेंगे कि 4 विषय पर एग्जाम लिए जाएंगे, जिसमें से जैसे पहला है इंग्लिश, दूसरा मैथ, तीसरा साइंस और चौथा है जीके का पोर्शन है। वही बात करेंगे चारों में प्रत्येक में 20-20 नंबर का होगा। यानी 20 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर का साइंस, 20 नंबर का जीएस। और क्वेश्चन भी 20-20 नंबर के रहेंगे। यानी 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, टोटली क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 80 क्वेश्चन। और इस 80 क्वेश्चन के लिए बता दें कि आपको 90 मिनट का समय दिया गया है। और इनके बारे में थोड़ी जानकारी बताएं तो जैसे कि इसमें पास करने के 5 ग्रेड हैं। ठीक है। जिनमें सबसे पहला ग्रेड आता है ग्रेड ए, जिसमें आपको 91 से लेकर 100% के बीच, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपका बच्चा 80 नंबर का है क्वेश्चन, तो मान लेते हैं कि आपका बच्चा अगर 72 प्लस लाता है तो समझिए वो एक ग्रेड में रहेगा। यानी कि उसको 1500 रुपया महीना 6 महीने तक मिलेगा। और साथ में मिलेगा आपको एंड्रॉइड टैब। एंड्रॉइड टैब के बारे में बता दें आपको कि मोबाइल से थोड़ी बड़ी रहती है, वो पढ़ने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। वही बात करें ग्रेड बी की, तो इसमें 81 से 90%, यानी कि आप 64 से प्लस आपका बच्चा लाता है तो आपको 1200 रुपया पर महीना, यानी कि 6 मंथ तक मिलेगा। वहीं ग्रेड तीसरे बात करेंगे सी की, तो आपको 70%, यानी कि 8 सते 56, तो 56 प्लस लाने पे आपको 800 रुपया पर मंथ, यानी कि 6 महीने तक। या तो आप एक बाईसाइकिल शुरुआती में ही लिख सकते हैं। बात करते हैं वहीं ग्रेड डी की, आपको बता दें कि इसमें 61 से लेकर 70% है। जैसे कि बात करेंगे 48 प्लस अगर आपका बच्चा नंबर लाता है तो आपको बता दें कि 2000 रुपये उसको पहले टाइम में दिया जाएगा। बात करते हैं ग्रेड ए की, तो ग्रेड ए में देखिएगा आपको 50% से प्लस लाना है। यानी कि कहने का मतलब 8×5 = 40। जो बच्चा 40 प्लस नंबर लाता है उनको जो है एक प्राइज जो है स्टडी किट, जैसे कि बैग, जैसे कि कोई बॉक्स, लंच बॉक्स, यानी बाकी जितने भी पढ़ने में मदद मिलते हैं सारी की सारी चीज़ में दी जाती है। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी बात करते हैं। कहता है कि देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। कहता है कि गलत होने पर कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर वहीं आगे बात करेंगे कि ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव, यानी कि सभी के सभी क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यानी कि टिक मारने वाला, टिक मारने वाला आप समझ सकते, बहुवैकल्पिक जरूरत है, 4 गो में एगो चूज करके मारना है। अच्छा, और उनको मारना का भी आप जानते हैं कि आजकल एग्जाम ओमार पे ली जाती है, ओमार पे गोला में भरा जाता है। अगर इनके फॉर्म की बात करेंगे तो जरा गौर से देखिएगा, इनको हम फॉर्म के प्रोसेस बता देते हैं। अच्छा, आप जो है यहाँ पे देखिएगा एप्लीकेशन फी जो है 200 रुपया है। आप ये मत समझिए कि अब शुरुआत में 200 रुपये देने पर, इनमें बहुत सारी प्रोसेस है। जैसे कि ये फॉर्म भराएगा, फिर वापस आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा, उसके लिए ऑनलाइन आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। आपको उसके बाद जो है एग्जाम सेंटर उसमें आप कहीं भी दे सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम सेंटर भवानीपुर हो सकता है, बिहारीगंज हो सकता है, जहाँ आपको चुजबल लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है आप वहाँ भर सकते हैं। तो बता दें कि इनमें ही आपका फिर रिजल्ट आएगा। अगर आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि रिजल्ट दोबारा आप मंगा सकते हैं, और मार्क को मंगा सकते हैं कि क्या आपका बच्चा सही लिखा है या फिर आप सही लिखे हैं या फिर नहीं लिखे हैं। ठीक। अगर वही बात करेंगे आगे इसके प्रोसेस की, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा, BMT का मतलब होता है बिहार मैरिट टेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि 5 क्लास, इसमें 5 गो टोटल क्लास हैं जो भर सकते हैं। अच्छा, आप जिस संस्थान से, आप उस संस्थान, अगर आप किसी संस्थान से नहीं जुड़े हुए तो आप जो है हमारे संस्थान से आकर भर सकते हैं। जैसे कि नाम है हमारा संस्थान का डिजिटल कोचिंग सेंटर करके है, डिजिटल कोचिंग सेंटर करके है। और वहीं आप अपना फोटो लगा देंगे, नीचे में आपका सिग्नेचर,
मान लेते हैं कि आप एक रवि करके नाम अगर ले लेते हैं तो रवि कुमार करके आप सिग्नेचर कर लीजिए। अच्छा, यहाँ जो जो भी आपका नाम है सर, नाम ऑफ कैंडिडेट कहता है, तो आप अपना नाम जो है अच्छे से भर लेंगे, इसमें नाम सही भरेंगे, नाम पे ही सब कुछ है सर। वहीं बात करेंगे अपने पिता का नाम, इसमें इस कॉलम में भर लेंगे पिता का नाम। अच्छा, आपके पिता क्या करते हैं, क्या आपके पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, क्या कोई एम्प्लॉय हैं कहीं के, या फिर किसान हैं, या फिर अदर है। तो अगर इनमें से कोई नहीं है, अगर आपके पिता किसान हैं तो खास करके ज़्यादा कर किसान हो सकते हैं, अगर किसान नहीं है और किसी बिजनेस में है तो आप उसको अदर में दे सकते हैं। अगर आपको पता ना चले तो आप अदर भर सकते हैं। वहीं बात करेंगे नीचे आपका है मदर नेम, आप इजीली इसमें मदर नेम भर सकते हैं। और आगे बात करेंगे आपका, देखिएगा डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि डेट ऑफ यानी कि जन्म तिथि जो आपकी, जैसे मान लेते हैं कि 5/3/2009, इस प्रकार से आप अपना भर सकते हैं। अच्छा, आधार नंबर आपको होगा ही, आधार कार्ड सर, उसमें से आप आधार नंबर भर सकते हैं। अच्छा, जेंडर में आप अगर लड़का है तो मेल भरिए, लड़की है तो फीमेल भरिए। ठीक, कैटेगरी की बात करेंगे तो आप अगर ओबीसी में आते हो ओबीसी भरिए, जनरल में है जनरल में भरिए, एससी है तो एससी भरिए, एसटी है तो एसटी भरिए। अच्छा, डिसेबिलिटी, अगर आप में कोई विकार है, जैसे कि आप सुन नहीं सकते, जैसे कि आप देख नहीं सकते, जैसे और आपके शरीर में अगर कोई विकार है तो आप इनमें से तीनों कॉलम में भर सकते हैं। अगर आप में कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप इसको नन कर लीजिएगा। वही बात करेंगे आपके एड्रेस की, तो आप जो आधार कार्ड का नंबर भरिएगा सर, सेम टू सेम आप उसी से एड्रेस को देख कर लिख लीजिएगा। और पिन कोड, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ का पिन कोड है 852116 करके पिन कोड है, यहाँ पे जैसे हम भर दी। अच्छा, वही बात करेंगे चूज योर एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम आप कहाँ देना चाहते हैं, हम आपको बताएं कि अगर मधेपुरा भरिएगा तो बिहारीगंज होगा, और आप अगर धमदाहा भरते हैं धमदाहा होगा, पूर्णिया भरते हैं तो आपका भवानीपुर में एग्जाम होगा। तो आप जो है, हम अभी जनरली हम अपने सारे बच्चों के लिए बिहारीगंज का एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं, तो हम जनरली इसमें मधेपुरा भरेंगे। वही बात करेंगे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि जहां आप पढ़ रहे हैं वो कैसा इंस्टीट्यूट है, तो हम बात करेंगे जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेट है सर, सरकारी नहीं है, क्योंकि ये कोचिंग संस्थान है। अच्छा, क्लास, आप जिस भी क्लास में है, 6 में है, 7th में है, 8 में है, 9th में है, 10th में, चलिए मान लेते हैं कि हम 10th में, तो 10th भर लिए। अच्छा, हम लोग किस बोर्ड से कर रहे हैं, तो हम लोग बिहार बोर्ड से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बिहार में का है तो हम बिहार बोर्ड से कर रहे हैं, तब BSCB होता है, यानी बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं सर, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, जैसे कि आपको बता दें कि मेरा मोबाइल नंबर जो है 7258017285 है। आप अगर भरना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। वही बात का, अगर आपके पास दूसरा नंबर है तो आप दूसरा नंबर भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वही बात करेंगे, आप यहाँ सिग्नेचर अपना कर लीजिएगा, आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, जो भी है, जैसे रवि नाम है तो आप रवि कुमार करके यहाँ सिग्नेचर कर सकते हैं। आप अपना नाम, यानी कि सिग्नेचर क्या होता है, आप ही का नाम आपका सिग्नेचर होता है। बात करेंगे फिर वापस आपका नाम जो भी है, हम जैसे एक नाम लिए थे रवि कुमार, आप रवि कुमार ले सकते हैं। उनके बाद जो है आपका बोर्ड हम बताए थे BSCB बोर्ड है आपका। अच्छा, क्लास की बात करें, क्लास अभी 10th बोले थे, 10th आप भर लीजिए, या आप 9th में 9th भरिए, 8 में 8 में भरिए। अच्छा, स्कूल की बात करेंगे तो आपने शुरुआत में हम बता दिए थे डिजिटल, या तो इसको हम DCC क्लासेस के नाम से भी जानते हैं, DCC क्लासेस, आप इसको DCC क्लासेस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, हम बात कर लिए कि ये BMT क्या है, हमने देखा कि ये फॉर्म का चार्ज आप मत देखिए 200 रुपया, क्योंकि ये कोई मायने नहीं रखेगा। अगर आपका बच्चा 50% से ऊपर ले आता है तो वो पैसा वसूल है आपका, और वैसे भी आपका बच्चा एग्जाम देगा ही 10th का, तो आप बेहतर है कि आप इसको भरवाइएगा, तो आपके बच्चे का हेजिटेशन यानी कि भय जो है वो दूर हो जाएगा। एग्जाम के पहले नवंबर में एग्जाम है सर, आपको बता दें कि ये नवंबर के फर्स्ट वीक में ही एग्जाम है, नवंबर के शुरुआती सप्ताह में एग्जाम है। ठीक है, उनके 15 रोज पहले जो है आपका एडमिट कार्ड चले आएगा, और एग्जाम देने के 15 रोज बाद ही आपका रिजल्ट भी चले आएगा। अगर आपके रिजल्ट में किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती है तो आपका जो है OMR डाउनलोड हो सकता है, और खुद अपने बच्चे को, या आप कहिएगा कि इसमें कौन सा सही भरे या नहीं भरे, आपका ही OMR डाउनलोड होगा। ठीक है, आप उसमें क्लेम भी कर सकते हैं कि आपका गलत है या सही है। अच्छा, जस्ट उनके 4 से 5 रोज बाद ही आपको, जैसे ही रिजल्ट आती है, आपको जो है समारोह के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको जो भी इसमें प्राइज बोला गया था ये प्राइज आपको दिया जाएगा। ऐसा आप अगर चाहिएगा कि शुरुआती दौर में अगर आप चाहते हैं, इनमें से कोई भी प्राइज आपको हैंड टू हैंड यानी नगद पैसा आपको मिल सकता है। आप वो 200 मत देखिए, आप इनको देखिए, और इनको भी आप नहीं देखते हैं तो आप अपनी नॉलेज को खास करके देखिए, कि आप अपने नॉलेज को देखिएगा, आपको नॉलेज से बढ़ा और कुछ नहीं है। चलिए, अगर किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए और भी BMT के बारे में, कोई भी प्रश्न पूछना है, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे।
चलिए ऐसा करते हैं कि आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।